रोहिणी व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार बहुत समय पहले चंपापुरी नाम का एक नगर था, जिसमें राजा माधवा अपनी रानी लक्ष्मीपति के साथ राज किया करते थे। राजा माधवा के 7 पुत्र एवं एक रोहिणी नाम की पुत्री थी। एक बार राजा माधवा ने एक विद्वान से पूछा कि मेरी पुत्री का वर कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ आपकी पुत्री का विवाह तय होगा। यह सुनकर राजा माधवा ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें राजा माधवा की कन्या रोहिणी और राजकुमार अशोक का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद हस्तिनापुर नगर के जंगलों में श्री चारण मुनिराज आए। राजा अपने सलाहकारों के साथ उनके दर्शन के लिए गए और मुनिराज को प्रणाम करके धर्मोपदेश को प्राप्त किया। इसके पश्चात राजा ने मुनिराज चारण से पूछा कि मेरी रानी इतनी शांत क्यों रहती है। तब मुनिराज चारण ने कहा कि इसी नगर में वस्तुपाल नाम का एक राजा राज किया करता था और उसका धर्मित्र नाम का एक मित्र था। उस धर्मित्र के यहाँ एक दुर्गधा कन्या का जन्म हुआ। धर्मित्र को हमेशा चिंता लगी रहती थी कि इस कन्या से विवाह कौन करेगा। धर्मित्र ने धन का लोभ देकर अपने मित्र के पुत्र श्रीसेन से उस कन्या का विवाह कर दिया, लेकिन अत्यंत दुर्गंध से पीड़ित होकर वह एक ही माह में उस कन्या को छोड़कर कहीं चला गया। उसी समय अमृतसेन नाम का मुनिराज घूमते हुए नगर में पधारे। तभी धर्मित्र अपनी पुत्री दुर्गधा के साथ विनय वंदना करते हुए वहां गया और मुनिराज अमृतसेन से अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में पूछा। तब मुनिराज ने बताया कि गिरनार पर्वत के समीप एक नगर में भूपाल नाम का एक राजा राज करता था। राजा भूपाल का सिंधुमती नाम की एक रानी थी। एक दिन राजा भूपाल रानी के साथ वन क्रीड़ा के लिए चले। तभी रास्ते में मुनिराज को देखकर राजा भूपाल ने रानी सिंधुमती से घर जाकर मुनिराज के लिए भोजन का व्यवस्था करने को कहा। राजा की आज्ञा से रानी ने महल आ तो गई, परंतु क्रोध में आकर उसने मुनिराज को करबी तुम्बी का भोजन करा दिया, जिससे मुनिराज को अत्यंत वेदना हुई और कुछ क्षण में मुनिराज ने प्राण त्याग दिए। जब राजा भूपाल को इस बात का पता चला तो उन्होंने रानी सिंधुमती को नगर से बाहर निकाल दिया और मुनिराज के मौत के पाप से रानी के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया और अत्यधिक दुख व वेदना को भोगते हुए रानी मरकर नरक में गई। नरक में दुखों को भोगने के बाद रानी पशु योनि में जन्म लिया और अब फिर तुम्हारे घर में दुर्गधा कन्या के रूप में जन्म ली है। यह पूरी बात सुनकर धर्मित्र ने पूछा, मुनिवर, कोई व्रत विधान आदि धर्म कार्य है जिससे कि यह इससे मुक्ति पा सके। तब मुनिराज अमृतसेन ने कहा, समय के दर्शन सहित रोहिणी व्रत पालन करो। प्रत्येक माह में रोहिणी नक्षत्र जिस दिन आए उस दिन चारों प्रकार के भोजन का त्याग करे और श्री जैन चतलालय में जाकर धर्म ध्यान सहित 16 प्रहर तक पूजन करे और दान करे। इस प्रकार यह व्रत 5 वर्ष और 5 मास तक करे। दुर्गधा ने श्रद्धापूर्वक व्रत धारण किया और आयु के अंत में संन्यास सहित मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग में देवी हुई। वहां से आकर तुम्हारी रानी हुई। इसके बाद राजा अशोक ने अपने बारे में चारण मुनिराज से पूछा। तब मुनिराज चारण बोले, भील होते हुए तुमने मुनिराज पर घोर पाप किया था, तो तुम मृत्यु को प्राप्त कर नरक गया और फिर अनेक कुयोनियों में भ्रमण करता हुआ एक वणिक के घर में जन्म लिया और अत्यंत घृणित शरीर पाया। तब तुमने मुनिराज के आदेश से रोहिणी व्रत किया, जिसके बाद तुम्हारा जन्म अशोक राजा के रूप में हुआ। इस तरह राजा अशोक और रानी रोहिणी व्रत के प्रभाव से स्वर्ग आदि सुख पाने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।